નમસ્કાર, હું આદર્શ છું. વેલકમ ટુ આદર્શ એજ્યુકેશન સોસાયટી. कक्षा 7 विषय हिंदी इकाई 5 हिंद देश के निवासी. कविता. विविधता में एकता हमारे देश की विशेषता है, साथ ही विकास और शक्ति की परिचायक भी है. मानवीय एवं प्राकृतिक विविधताएं होने पर भी उसमें अभिन्न एक सूत्रता है. विभिन्न दृष्टांतों द्वारा, दृष्टांत यानी उदाहरणों द्वारा, इस काव्य में भारत की भव्यता और दिव्यता का गान किया है. अर्थात इस कविता में कवि कहना चाहते हैं कि भारत एक निराला देश है, भारत एक अनोखा देश है. यहाँ पर अनेक धर्म, जाति और भाषाओं के लोग रहते हैं. यहाँ की प्रकृति भी अलग अलग रूपों में पाई जाती है. इतनी विविधता मतलब इतना अलगपन होने के बावजूद भी यहाँ पर सभी में एकता है. यहाँ सब लोग हिल मिलकर मिलजुल कर रहते हैं. इस कविता के कारण ही, इस कविता में क्या कहा है, इसके कारण ही हमारा देश निराला लगता है. और यही निरालापन इस कविता में बताया गया है कि भारत देश के निवासी कैसे हैं, जो अलग अलग धर्म संप्रदाय के होते हुए भी एक सूत्रता में बंधे हुए हैं. यह कविता इसी बात को प्रस्तुत करती है. तो बच्चों, अब इस कविता को ध्यान से सुनिए. हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं. हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं. बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, प्यारे प्यारे फूल गूथे माला में एक हैं. प्यारे प्यारे फूल गूथे माला में एक हैं. हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं. कोयल की कूक न्यारी, पपीहे की टेर प्यारी, कोयल की कूक न्यारी, पपीहे की टेर प्यारी, गा रही तराना बुलबुल राग मगर एक है. गा रही तराना बुलबुल राग मगर एक है. हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं. गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी, गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी, जाके मिल गई सागर में हुई सब एक है. जाके मिल गई सागर में हुई सब एक है. हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं. धर्म है अनेक जिनका सार वही है, धर्म है अनेक जिनका सार वही है. पंथ है निराले सबकी मंजिल तो एक है, पंथ है निराले सबकी मंजिल तो एक है. हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं.
रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। अब हम इस कविता का शब्दार्थ सहित भावार्थ देखेंगे। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है। हिंद यानी हिंदुस्तान, भारत, निवासी यानी रहने वाले, जन यानी मनुष्य, एक है मतलब सभी एक है। रंग, रूप, वेश, वेश यानी पहनावा, चाहे यानी भले ही, चाहे मतलब भले ही, अनेक है। अब हम इन दो कविताओं की लाइनों का भावार्थ देखेंगे। सबसे पहले हिंद देश से लेकर अनेक है। इस कविता की पंक्तियों में यह कहा गया है कि भारत देश में रहने वाले सभी लोग एक हैं, भले ही उनके रंग, रूप, वेश, भाषा, भाषा यानी उनकी बोली भले ही अलग अलग है, परंतु वह तो हिंद देश के निवासी ही कहलाएंगे, अर्थात वह भारत देश के निवासी ही कहलाएंगे। चाहे भले ही उनका रंग या कोई गोरा है, कोई काला है, फिर रूप है, फिर कोई वेश, उनका पहनावा, किसी भी प्रकार का पहनावा हो, कोई भी प्रकार की उनकी बोली है, पर सभी के सभी वह भारतवासी ही कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि वह हिंद देश के निवासी हैं। अब उसके बाद की लाइनों को देखेंगे हम। माला में एक है, बेला से लेकर यहाँ पर बेला से लेकर एक है तक देखेंगे। बेला, गुलाब, जूही, चंपा, चमेली। बच्चों यह सारे ही किसके हैं? फूलों के नाम हैं। बेला यानी मोगरा, गुलाब यानी गुलाब, फिर है जूही यानी जूही, चंपा और ये चमेली, ये सारे किसके नाम हैं? फूलों के नाम हैं। प्यारे प्यारे फूल गुथे, गुथे मतलब गुथना, पिरोना, माला में एक है। अब यहाँ पर कवि इन कविता की लाइनों में कहते हैं जैसे कि मोगरा, गुलाब, जूही, चंपा और चमेली आदि फूल तो अलग अलग हैं, परंतु जब हम इस फूलों की माला बनाते हैं तो ये सारे के सारे फूल हैं वह एक माला के अंदर पिरो दिए जाते हैं और वह फूल है एक माला का रूप ले लेते हैं। उसी तरह भारत देश में भी अनेक धर्म और जाति के लोग रहते हैं, परंतु जब वह सभी मिलजुल कर रहते हैं और तो अलग होने के बावजूद भी वह भारतवासी ही कहलाते हैं। जैसे कि अनेक फूल हैं वो गुथ कर एक माला बन जाते हैं, वैसे ही अनेक धर्म के लोग एकता से रहने के बाद भारतवासी ही कहलाते हैं। अब हम कोयल से लेकर मगर एक है तक कविता के शब्दों के अर्थ देखेंगे और भावार्थ देखेंगे। कोयल की कूक, कूक यानी आवाज़, न्यारी यानी निराली, पपीहे की टेर प्यारी, टेर यानी पपीहे की आवाज़ को क्या कहा जाता है? टेर, वह बहुत ही ज़्यादा प्यारी है। गा रही तराना, तराना यानी गीत, बुलबुल पक्षी है, राग यानी गाने का तरीका, मगर यानी लेकिन, परंतु एक है। इन कविता की लाइनों में कहा गया है कि कोयल की बोली बहुत ही ज़्यादा अलग होती है और उसमें निरालापन होता है। उसी तरह पपीहे की बोली में भी बहुत ही ज़्यादा मिठास होती है। फिर बुलबुल है, वह बुलबुल भी अलग तरीके से अपने गीत को गाती है। इन सब पक्षियों के गाने चाहे भले ही अलग अलग हो, परंतु उनका राग तो एक ही है। इसी तरह भारत में अलग अलग बोली भाषाएं बोलने वाले भारतवासी हैं, पर उन सब की आवाज़ तो एक ही है।
अब हम गंगा से लेकर हुई सब एक तक शब्दार्थ और इसका भावार्थ देखेंगे। गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा और कावेरी ये सारी की सारी क्या हैं? नदियों के नाम हैं। जाके मिल गई सागर, सागर यानी समुद्र में हुई सब एक है, मतलब एक सब एक हो जाना, मतलब एकाकार हो जाना, सबका मिल जाना। अब यहाँ पर इस कविता की लाइनों में यह कहा गया है कि गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा और कावेरी ये सारी की सारी नदियाँ की अलग अलग उद्गम स्थल है और अलग अलग जगह से निकलती है, परंतु यह सारी की सारी नदियाँ अलग अलग है, पर फिर भी वह सागर में जाकर मिलती है और सागर में मिलकर वह एक हो जाती है। इसी तरह हमारे देश के भारतवासियों का जो देश प्रेम है वह उन्हें एक कर देता है या उन्हें एक बना देता है। उसके बाद हम देखेंगे धर्म से लेकर एक है तक। धर्म है अनेक जिनका सार वही है, पंथ है निराले सबकी मंजिल तो एक है। यहाँ पर है सार, सार यानी तत्व, फिर है पंथ, पंथ यानी संप्रदाय, पंथ यानी संप्रदाय, निराले मतलब अनोखे, मंजिल मतलब लक्ष्य, ध्येय उद्देश्य। अब यहाँ पर कविता की लाइनों में यह कहा गया है कि हमारे देश में धर्म है वो अनेक है, परंतु उन सब का सार मतलब उन सब का तत्व एक ही है। सभी संप्रदाय अलग अलग है और विशेषता रखते हैं, अलग अलग है और अलग अलग विशेषता रखते हैं, पर सबका ध्येय या सबका उद्देश्य तो एक ही है, वह है मनुष्य को उन्नत बनाना या मनुष्य की प्रगति कराना। इसी तरह सभी भारतवासियों का लक्ष्य एक ही है, अपने ही देश की उन्नति कराना। Thank you for joining us.